चलो बच्चों ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है केपी बराबर के सी आर टी की घात डेल्टा एन संबंध में डेल्टा एन का मान है। यहाँ चार विकल्प दे रखा है ए बी सी तथा डी। तो यहाँ प्रश्न में हमें दे रखी है केपी बराबर के सी आर टी की घात डेल्टा एन। तो यहाँ पे डेल्टा एन में कौन सा संबंध हो गया, चारों विकल्प में से हमें बताना है। तो आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो प्रश्न में हमें क्या दे रखा है, हमें सूत्र दे रखा है केपी बराबर के सी ब्रैकेट में आर टी की घात डेल्टा एन। तो डेल्टा एन हमारा क्या होता है, अगर हम डेल्टा एन की बात करें तो डेल्टा एन ये हमारा क्या होता है, एन जी, यानी कि यहाँ पे गैस, ये हमारा जो उत्पाद क्या माइनस एन जी अभिकारक। तो ये हमारा सूत्र होता है डेल्टा एन निकालने का। यानी कि हमने देखा ये हमारा क्या है, किसी संतुलित समीकरण में ये हमारा क्या है, गैसीय अभिक्रिया के उत्पाद के मोलों की संख्या माइनस क्या होगा, गैसीय अभिक्रिया में मोलों की संख्या यानी कि अभिकारकों के मोलों की संख्या। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, डेल्टा एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आइए अपना विकल्प देखते हैं। तो पहला क्या दे रहा है, किसी संतुलित समीकरण में गैसीय अभिक्रियाओं के लिए मोलों की संख्या माइनस गैसीय उत्पादों के मोलों की संख्या। यहाँ पे हमने क्या देखा था, पहले हमारा क्या था, उत्पाद आता है, फिर हमारा अभिक्रिया। यहाँ पे क्या दे रखा है, हमें अभिकारकों दे रखा है, फिर हमारा उत्पाद दे रखा है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, अभिकारक में से माइनस कर रहा है उत्पाद, यानी कि यह विकल्प हमारा गलत होगा। तो बी क्या दे रखा है, किसी संतुलित समीकरण में गैसीय उत्पादों की मोलों की संख्या। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, तो गैसीय मोलों के उत्पादों की संख्या माइनस गैसीय अभिकारकों के मोलों की संख्या, यानी कि यह विकल्प हमारा सही होगा। तो सी के दे रखा है, किसी संतुलित समीकरण में गैसीय उत्पादों के मोलों की संख्या गुणे यहाँ पे दे रखा है, यानी कि हमें गुणा नहीं होगा, यहाँ पे माइनस होगा, इसलिए यह विकल्प हमारा गलत होगा। तो डी के दे रखा है, किसी संतुलित समीकरण में गैसीय अभिकारकों के मोलों की संख्या प्लस दे रखा है। तो यहाँ पे प्लस नहीं होता, हमारा माइनस हम करते हैं, उत्पाद माइनस अभिकारक, यानी कि जो हमारा यह विकल्प है, यह विकल्प भी हमारा गलत होगा। तो जो हमारा बी विकल्प दे रखा है, यह विकल्प हमारा सही होगा। जो हमारा डेल्टा एन होता है, ये हमारा क्या होता है, किसी संतुलित समीकरण में गैसीय उत्पादों के मोलों की संख्या के माइनस में होता है गैसीय अभिकारकों के मोलों की संख्या। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।